जनाजा में कितनी तकबीर होती है आपको पता है किसी को? नहीं, हमको आपको जनाजे की तकबीर नहीं पता? ये जनाजे तकबीर भाई नहीं, हमें नहीं मालूम है। जो अच्छा, अपने लोग होंगे उनको मालूम। जैसे आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे किसी को पता है? कोई पता नहीं। देखिए ऐसा है ना, याद तो कोई गया नहीं, जो कोई वो नहीं तो कहाँ मालूम। ऐसा है ना कि याद तो हर वक्त रहता नहीं है। हाँ। ये सब चीज़ें किताबी बातें हैं, हर वक्त इंसान अपने दिमाग में भर के रखता नहीं अच्छा है। चलिए ठीक है, नमाज कुछ में पूछ लेते हैं। नमाज आप लोग पढ़ते हैं जैसे? हाँ, पढ़ते हैं आप भी? नमाज का सना आपको आता है? नमाज सना जो है वह थोड़ा बहुत तो आता ही है, और नहीं होता है, नहीं मालूम होता सर हाँ जी, सब हाँ आता है, याद नहीं रहता, वहाँ मस्जिद पे याद आ जाती है। अच्छा सर आपको शुक्र है। आता है तो सना पढ़ के आप बता सकते हैं सर? कोई मतलब वो बता। जोहर में जैसे मतलब जोहर में कितने फर्ज होते हैं नमाज का, आपको किसी को पता है? जोहर की नमाज में जोहर में जो है चार सुन्नत है, 4 फर्ज है, 2 नफिल है, जो है जो सुन्नत है। ये बिल्कुल सही बताया। ये जानकारी हम लोगों को, इस्लाम को जानकारी होना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों को भी एक दिन जाना है ना। हाँ तो ये चीज़ के लिए तो हमको सबको मालूमात होना चाहिए नमाज में कितने, जैसे मतलब नमाज के फ़राइज़ आपको पता हो। हाँ ये तो जरूरी है, ज़रूरी है। हाँ। ये चीज़ के लिए जैसे गुस्ल का फ़राइज़ है। गुस्ल का फ़राइज़ आपको आता है किसी को? ये गुस्ल में फ़राइज़ आता सब कुछ है, लेकिन हर वक्त याद नहीं रहता ना। गुस्ल का एक ऐसा मसला होता है, बगैर गुस्ल करे हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ नहीं जा सकते, है ना। तो गुस्ल को हमको जब तक फ़राइज़ नहीं आएगा, चलिए हम लास्ट में बता देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ और छोटा कुछ सवाल अगर जानते हो आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें ताल्लुकात में अगर जानते हो तो उसमें हम पूछ सकते हैं आप लोगों से। क्या पूछ रहे हैं? जैसे आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तो आप नहीं बता पाए कितने साल रहे, मक्के में बता सकते हैं कितने साल रहे आप? कितने साल में नबूवत मिली आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? नहीं बता पाएंगे। बस यही तो बात है ना। जो ऐसे जो लोग हैं वो का बुजुर्ग जो और सब समझा थे बात, वो बता सका थे सब, उनका सब मालूम है। अबे मैं तो तरीके पे नहीं मालूम हमका भी। अच्छा हाँ ऐसा मतलब हम लोग तो देखिए मुसलमान हैं, सब कुछ याद रखना चाहिए। सुन्नत हम लोग तो सुन्नी है ना। हाँ तो सुन्नत का कुछ तरीका तो आना चाहिए। तो आना चाहिए। हाँ सुन्नत का तो हमको कोई तरीका नहीं, दावा के साथ तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम सुन्नी हैं, लेकिन सुन्नत का कुछ भी तरीका नहीं आता है। अभी हम मतलब जैसे पूछा जाए कि गुस्ल में कितने सुन्नत है कितने फ़राइज़, ये भी पता नहीं है। वजू में कितने फ़राइज़ हैं कितने सुन्नत है, कुछ भी पता नहीं है। तो हम लोग को सबको याद रखना चाहिए। और हम लोगों को आगे लोगों को भी जब हम वीडियो बताएंगे तो लोगों तक पहुँचेगा, जानकारी पहुँचेगा। तो इसमें जैसे आप हमारे सबसे पहले माँ बाप कौन है, ये तो जानकारी सबको होगी। जिसकी हम औलाद हैं आप सबको पता होगी किसकी औलाद हैं हम, पता है? सबसे पहला इंसान जिसने अल्लाह ने बनाया, सबसे पहला इंसान कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ने जिनको बनाया, अरे उनको याद नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल भाई की तरफ से भाई बिल्कुल सही बताएं। आदम को बनाए थे। हाँ आदम अलैहिस्सलाम। और माँ हमारी कौन? शायद उनको कुछ ऐसे बोलते हैं, उनको जानकारी नहीं है। किसी को पता? किसी को? आदम को सबसे पहले बनाया था। जनाजा में कितने तकबीर हैं आप बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते, बाकी मैं आप लोगों को मजहब में भी जाता हूँ, मजहब हिंदू से ताल्लुक। अच्छा तो फिर भी आप तो इतना तो जानकारी है। देखो भाई हिंदू भाई हमारे हैं और इनको जो है आदम अलैहिस्सलाम को मालूम है। आदम अलैहिस्सलाम को आपने बताया ना भाई, आप हिंदू से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम की प्रतिबिंब भेजा है। ये देखिए भाई आप बिल्कुल सही तरीके से बताएं। हम लोग मुसलमान हैं लेकिन क्या बताएं। चलिए ठीक है, हवा बीबी आपको आदम अलैहिस्सलाम और उसके बाद में बीबी हवा, ये चीज़ के लिए तो जानकारी होना चाहिए, है ना। ये चीज़ के लिए तो, और इस्लाम के उसमें जो है सबसे पहला ईमान लाने वाला आप लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा, जो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सबसे पहला ईमान लाया, ये भी पता नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो चीज़ नहीं पता है हम आपको और कुछ बता देते। जैसे गुस्ल का मेन फ़राइज़ होता है, हम फ़राइज़ बता देते। गुस्ल का फ़राइज़ 3 है। आप लोग गुस्ल का हमारा ये कुल्ली यहाँ तक, गलाला यहाँ तक करना, और उसके बाद में नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म को भिगाना, और इतना भिगाना कि कहीं भी हमारा जगह खाली नहीं रहना चाहिए, गीला हो जाए, पूरा गीला हो जाए। अब देखो भाई को याद आने लगा। हाँ ये चीज़ ये हमारे ऊपर फ़राइज़ है, इनमें से एक भी चीज़ छोड़ते हैं तो हमारा फ़राइज़ पूरा नहीं होगा। और तो ये चीज़ जो है जानकारी होना चाहिए। आपको जानकारी हो गया सर?
कितने फ़राइज़ हैं गुस्ल में? देखिए भाई को तो याद, आपको मालूम अरे बता दें भाई तो हम याद करें। नहीं, ये तो हमारे ऊपर फर्ज है, ये नहीं करेंगे तो हम कहीं भी मस्जिद दरगाह हर जगह जाते हैं ना, तो इस हालात पे मौत भी आएगी तो बहुत मुसीबत बनी। तो ये चीज़ हमको सबको याद रखना है भाई, याद रखना है। मतलब सुन्नी हम कहने से सुन्नी नहीं बनेंगे, सुन्नत को कुछ भी तरीका आना चाहिए। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप लोग बताइए, जानते हैं आप लोग किसी कोई जानकारी, ज़रा से भी जानकारी हो तो बताइए। हाँ बताइए, किसी को उसमें जानकारी नहीं है। हम लोग पे लेकिन अपने मुंह से दावा करते हैं कि भाई हम लोग सुन्नी है, सुन्नी हमारा ऐसा नहीं होते हम लोग, समझ लीजिए। ठीक है भाई, तो आप लोग बिल्कुल ये चीज़ के लिए, नमाज के लिए आप लोग बिल्कुल पाबंदी करिए। नमाज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नमाज सबसे पहला सवाल की चीज़ का होगा, आपको पता है? अल्लाह जब हिसाब करेगा सबसे पहला हिसाब मालूम है क्या है? नमाज का होगा भाई, जो बता रहे, समझ रहे हैं? और ये मुसीबत हम लोगों को, ये जहन्नम को बिल्कुल हम लोग आसान समझे हुए हैं ना, कि जहन्नम बिल्कुल आसान है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अभी तो हम यहाँ मरेंगे भी, लेकिन कब्र में अभी हम कितने साल रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आएगी। और क़यामत के दिन फिर हम लोग उठेंगे कब्र से, कितना मुसीबत आने वाली है, कब्र में कितना मुसीबत होने वाली है, इसके लिए हम बेखबर हैं, हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग बस दुनियावी में लगे हुए हैं, मतलब जानते फिर भी कुछ हम करते नहीं हैं। ऐसा नहीं करें भाई। हम लोग आपस में एक को भी बोलें कि भाई हमारा दीन सबसे पीछे होता चला जा रहा है, जो कि बहुत आगे था। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी तरीका किसी को पता नहीं होता है। क्या उनका तरीका था, क्या हमको बता गए, तो आप लोग क्या करें, कुरान का तर्जुमा सुनेंगे आप लोग भाई, इतना तो कहना मान सकते हैं ना। और क्या, कुरान आप जो है मोबाइल में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो मेमोरी में डाउनलोडिंग करें पहला पारा, उसके बाद में हम कुरान सुनें और कुरान से हम जानकारी लें कि हमारा रब क्या कहता है हमसे। समझ रहे हैं? दुनिया की बातें सुनते हैं, दुनिया कहानी सुनते हैं, लेकिन अपने रब की बातें क्यों नहीं सुनते हैं? हाँ, अभी हम लोगों को जाना है ना, बताइए। अल्लाह कुरान में हर जगह कहता है, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या मालूम है आप लोगों को? सबसे बड़ा गुनाह जो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, किसी को पता है? कहाँ जल्दी है ऊपर वाला। अरे बहुत से लोग ऐसे ना गुनाह इतना गुनाह कर जाते हैं। जनाजा में 4 तकबीर होती हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिए। एक दिन हमारा आपके सबके साथ ये हाल होने वाला है। सबके साथ जनाजा की नमाज, आज हम दूसरे के उसमें पढ़ेंगे तो हमारा भी जनाजा की नमाज पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान लगाना है। किसी की जनाजा हम देखें तो वहाँ हम जनाजे में शामिल हों, हमारे ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज है वो हम तो पूरा करें, अपने रब की कुछ तो बात माने। ठीक है भाई, चलिए आप लोग जो है अगर कुछ वो रखते हैं और पूरी सारे लोग आपको देखेंगे। हाँ ठीक है, ये यूट्यूब पे जाएगा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं? डाल सकते हैं इसको यूट्यूब पे, ये हमारा यूट्यूब पे जाएगा सर, यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन आप लोग ज़रूर ये चीज़ जानकारी हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। हम वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं बता सकते, अलग से हम बता सकते हैं। अभी वीडियो हम बंद करते हैं, उसके बाद भी आपको बता सकते हैं। जो चीज़ आप पूछना चाहें, जितना हमको मालूम उतना बता सकते हैं। भाई हम कोई आलिम तो नहीं है, नहीं। हाँ आलिम नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुरान से और हदीस से सुनते हैं तो समझ में वो चीज़ आता है। ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह क्या था? सबसे बड़ा गुनाह आप किसी को नहीं पता, बता दूं आप लोगों को, बताइए। अल्लाह के साथ शरीक करना, शिर्क करना, सबसे बड़ा। अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में इंसान रहेगा, कितना भी अच्छा अमाल कर ले। अल्लाह खुद कुरान में बोलता, अगर आप लोगों को सुनना चाहें तो मैं आप लोगों को सुना भी देता हूँ। ठीक है, अभी यहीं पे सुना दूंगा कुरान का। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। आपने सुन लिया, आप लोगों ने सुना ना, अल्लाह क्या कह रहा है कि मैं इस गुनाह को नहीं माफ़ करूंगा, और दूसरा गुनाह होगा तो मैं चाहूँगा तो माफ़ कर दूंगा। तो लेकिन ये गुनाह को बाद में अनजान नहीं होना कि हमने ये कुरान को आपको 5वां पारा में आपको सुनाया। आप जाके पता कर सकते हैं, 5वां पारा में है। अल्लाह ने ये बात के लिए कहा, ये बात के लिए कहा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह की बात इसीलिए सुनना चाहिए, तर्जुमा के साथ जब सुनेंगे तभी हम लोगों को मालूम होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ के लिए भाई आपको समझ में आ गया ना। और अब